जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, सुबह उठने के बाद रसोई घर की ये चीजें भूल से भी ना देखें, नहीं तो राहु केतु के प्रभाव से अनिष्ट हो जाता है। रसोई हमारे घर का मुख्य अंग माना जाता है। अगर रसोई घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है तो इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। वास्तुशास्त्र में रसोई को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। रसोई घर में प्रवेश करते ही कुछ चीजें हमें नहीं देखनी चाहिए। साथ ही कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको उठने के तुरंत बाद हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है, धन की कमी आने लगती है, परिवार में कलह बढ़ने लगता है। रसोई घर की दिशा भी सही होना बेहद आवश्यक है। गलत दिशा में कभी भी हमें रसोई घर नहीं बनाना चाहिए। साथ ही साथ रसोई घर में जल की और अग्नि की दिशा भी सही होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि रसोई घर से पूरे परिवार का स्वास्थ्य जुड़ा होता है। वास्तु के अनुसार रसोई घर में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है, जिसका संतुलन बनाए रखना हमेशा आवश्यक होता है। अगर आप रसोई घर में आईना रखते हैं तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। रसोई के पास मंदिर में कभी भी नहीं होना चाहिए, यानी कि जहां पर आप रसोई घर को आपने बनाया है वहीं पर पास में मंदिर नहीं होना चाहिए। और आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि रसोई घर में सुबह क्या नहीं देखना चाहिए। बहुत ही आवश्यक वीडियो है दोस्तों, एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा आपको चीज़ें पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर पूछेंगे। कमेंट में तो आप सभी को मैं हमेशा की तरह रिप्लाई देती हूँ और दे ही दूंगी, लेकिन अगर आप तुरंत ही उस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो आपको मुझसे प्रश्न करने ही नहीं पड़ेंगे। और अगर फिर भी आपके कोई भी तरह के प्रश्न हैं तो आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं हमेशा की तरह आपके सभी जवाब जरूर दूंगी। तो शुरू करते हैं आज के इस खास वीडियो को कि आखिर हमें सुबह उठकर कौन सी वो चीज़ है जो कि नहीं देखनी चाहिए और कौन से वो कार्य हैं जिन्हें कि हमें सुबह उठते ही नहीं करना चाहिए। रसोई घर को हमेशा अग्नि कोण में ही होना चाहिए, अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा के मध्य यही दिशा अग्नि की मानी गई है। अगर इस दिशा में नहीं बना सकते तो उत्तर पश्चिम दिशा में भी आप बनवा सकते हैं। सुबह उठने के बाद रसोई घर में न देखें ये चीज़ें। रसोई में जाते ही चाकू, छुरी जैसी चीज़ें हमें नहीं देखनी चाहिए। ये चीज़ें नकारात्मकता को फैलाती हैं, इससे घर में कलेश बढ़ता है, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं और घर में गरीबी आना शुरू हो जाती है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, रात के समय में ही आप ऐसी धारदार चीज़ें जैसे चाकू, छुरी, कैंची या फिर दांतली, हंसुआ जिसे बोलते हैं, इन सभी धारदार चीज़ों को एक ऐसे स्थान पर रखें कि सुबह जैसे ही आप रसोई घर में प्रवेश करें तो आपका सीधा ध्यान इनके ऊपर ना पड़े। बहुत ही ध्यान देने योग्य चीज़ें हैं दोस्तों। आपको लगेगा ये छोटी छोटी सी चीज़ें हमारे जीवन को कैसे बदल सकती है, लेकिन ये सब वही कारण है जो सोचकर हमें लगता है कि यार हमने तो अपनी लाइफ में हर कुछ अच्छा किया है, हम सबके साथ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। हम पूरे मन से पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरक्की किस वजह से रुकी हुई है और घर में कर्ज किस वजह से बढ़ता ही जा रहा है। एक एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यदि सवेरे सवेरे आपने इन चीज़ों को होते हुए देखा है तो सावधान हो जाइएगा। कौन सी है वो चीज़ें, ध्यान से सुनिएगा। दूध का गिरना, तेल का गिरना, खाने में नमक ज़्यादा डालते हुए देखना, तेल से हाथ जलना। अगर ये सब चीज़ें आपने होते हुए देखी है तो आपको समझ जाना चाहिए कि घर में वास्तु दोष है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचालन बढ़ गया है। इससे बचने के लिए घर में उपाय करना चाहिए। तो पहला उपाय बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलानी चाहिए। इससे वास्तु दोष छुटकारा मिलता है, घर में राहु केतु का प्रभाव कम होता है। शास्त्रों के हिसाब से पूर्व की दिशा में मां अन्नपूर्णा का चित्र होना चाहिए, लेकिन जिन घरों में ये चीजें होती है जो कि मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, उस घर में मां अन्नपूर्णा कभी निवास नहीं करती है।
तो कौन सी है वो चीज़ें, ध्यान से सुनिएगा। जिस घर में खाने को खुला छोड़ दिया जाता है या फिर रात को बर्तन साफ नहीं किए जाते हैं, रसोई में गंदगी हो, वहाँ पर माँ अन्नपूर्णा का वास नहीं होता है। उस घर में दरिद्रता आ जाती है। जिस घर के रसोई में मांस पकाया जाता है, उस घर में भी माँ अन्नपूर्णा सदा के लिए रूठ कर चली जाती है। इस कारण माँ अन्नपूर्णा का वास बनाए रखने के लिए घर में भूल से भी हमें मांस पकाना नहीं चाहिए। एक और चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हर महिला ये गलती करती है। आपको अपने रसोई घर में भूल से भी दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अक्सर महिलाएं बीपी शुगर की दवाई को जो है अपने रसोई घर में ही रख देती है। शुगर की जो टैबलेट आती है उसको आप अपने किचन में रखते हैं और जैसे ही आप चाय बनाते हैं उसे उसमें डाल देते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि वो एक दवाई ही है। आप उसे अपने घर में जो आपका बेडरूम है या कहीं भी ड्रॉअर में रख लीजिए, लेकिन आपको दवाइयाँ रसोई घर में नहीं रखनी चाहिए। रसोई घर में आप भोग प्रसाद जरूर बनाएं। उत्तम स्वास्थ्य की कामना कीजिए। हमको बीमारी नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा वो एक छोटा सा अचूक उपाय है जिसको करने से आप तुरंत ही माँ अन्नपूर्णा को प्रसन्न कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी से धन समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर को कर्ज मुक्त कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने रसोई घर की वजह से। लेकिन वो होगा कैसे? बहुत ही ध्यान से इस छोटे से उपाय को सुनिएगा। सबसे पहले तो आप सुबह उठने के बाद स्नान कर लीजिए, ठीक है? स्नान आपको अवश्य करना है। स्नान करने के बाद भगवान की पूजा करें, फिर हल्दी का तिलक अवश्य लगाइए, फिर रसोई घर में इसके बाद ही आपको प्रवेश करना है। ऐसा रोजाना करने से, हल्दी का तिलक लगाने से घर में लक्ष्मी आती है, पैसों की बरकत होती है, घर में कलेश दूर होता है और आपको जो गुस्सा आता है, जो स्वभाव में आपकी कमी है, वो भी दूर होता है। और हमेशा जो अपने घर के लिए आप खाना पकाने जा रहे हैं उसे आप खुशी से श्री राम नाम लेते हुए ही खाना पकाइए, ताकि आपका वो जो भोजन है वो भी एक प्रसाद का रूप धारण कर ले और जो भी व्यक्ति आपके परिवार का सदस्य उस भोजन को ग्रहण करेगा वो आपके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को भी ग्रहण कर पाएगा। अगर आप नकारात्मक मन से ही खाना बनाएंगे तो वो आपके परिवार में भी नकारात्मकता को ही डालेगा और ऐसे में घर में कलेश बढ़ेगा। तो बस आपको इस छोटा से उपाय को कर लेना है। एक और चीज़ आपको करनी है। ऐसा कहा गया है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे घर में नमक और हल्दी कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए और गुरुवार के दिन हल्दी के डिब्बे में 3 साबुत लाल मिर्च डाल दीजिएगा। फिर आप देखिए पैसे कैसे झमाझम बरसते हैं। दोस्तों, इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। आपको जो मैंने बताया है हर एक चीज़ अच्छे से कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के हर सदस्य के ग्रुप में इसको डाल देना है, ताकि हर किसी व्यक्ति को इसके लाभ की प्राप्ति हो सके। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरी आवाज़, मेरा मार्गदर्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। पास वाला बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि हर तरह की वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान, जय सनातन धर्म।